पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्या होता है और वाउचर क्या होता है। आज हम बात करेंगे अपने एंट्री के बारे में कि जर्नल एंट्री हम कंपनी में कैसे पास करते हैं, जर्नल एंट्री होता क्या है, इसके प्रश्न कैसे होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम उसकी मैनुअल एंट्री भी देखेंगे और साथ में साथ उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जर्नल एंट्री की ये प्रश्न है जैसे, और यहाँ पर ये प्रश्न आपको पहले भी बता दिए दिए गए हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। मैंने एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर जिस पैसों के लेन देन में, जिस प्रश्न में पैसों का लेन देन हो रहा हो और उसमें नगद शब्द या उधार शब्द आ जाए तो नाम पर, पार्टी नेम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस प्रश्न में सामान को बेचने और खरीदने की बात हो रही हो और उस प्रश्न में नगद और उधार आता है तो उसमें प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर उधार सामान खरीदेंगे तो पार्टी का नाम शो कराएंगे, अगर नगद सामान खरीदेंगे तो पार्टी का नाम शो नहीं कराएंगे। क्लियर है। अभी बात करते हैं यहाँ पर रवि से उधार पैसे प्राप्त किया। क्योंकि ये आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें अकाउंट्स को छांटना पड़ता है। ये रवि आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ये आपका रियल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का दो रूल है, रियल अकाउंट के दो रूल है। तो इन्हीं दोनों के रूल को फॉलो करके हमें इनमें से एक को डीआर करना है, एक को सीआर करना है। तो देखिए, रवि से उधार पैसे प्राप्त किया, रवि हमें पैसा दे रहा है और पर्सनल अकाउंट कहता है कि देने वाला क्या होता है, सीआर। और हमारे पास पैसा 2,000 रुपये आ रहा है तो आने वाली वस्तु क्या होती है, डीआर। तो ये एक बार आप प्रश्न को देख लीजिएगा। मोहन ने नगद दिया यानी कि हमने फिर लिया है। एसबीआई से निकाला, हमने एसबीआई बैंक से पैसा निकाला, कमीशन मिला यानी कि मुझे प्राप्त हुआ। सोहन ने उधार सामान बेचा, बेच कौन रहा है, सोहन। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। तो मैं अपने यहाँ परचेज की एंट्री करूंगा और सोहन अपने यहाँ सेल्स की एंट्री करेगा। अगला प्रश्न है कि अंकित को नगद सामान बेचा यानी कि हमने सेल किया किसको, अंकित को। तो मैं सेल की एंट्री करूंगा और अंकित अपने यहाँ परचेज की एंट्री करेगा। फहीम से सामान खरीदा। अब इस प्रश्न में न तो नगद है न तो उधार है। तो जिस प्रश्न में आपका न तो नगद शब्द लिखा हो न उधार, उसको हम उधार ही मान लेंगे। अगला है व्यापार से निकाला यानी कि हम ड्राइंग कर रहे हैं, अपने व्यापार से निकाल रहे हैं पैसा। भवन खरीदा, ठीक है। अंकिता से उधार सामान लिया, 3,000 का 10% डिस्काउंट हुआ, 12% टैक्स साथ। तो चलिए इनको हम पहले क्या करते हैं कि मैनुअली समझ लेते हैं कि मैनुअली में कैसे एंट्री पास करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैंने निकाला है और ट्रायल बैलेंस टोटल 3 फेज में निकलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला जो फेज हमारा था वो हमारा प्रश्न के बेस पर, यानी कि ये जो हमारा प्रश्न दिया गया कि रवि से उधार पैसे प्राप्त किया, तो रवि सी आर है, हमारे पास क्या है, पैसा आएगा तो पैसा क्या हो जाएगा, डी आर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट होता है। पीएन का मतलब हो गया पार्टी नेम या तो पर्टिकुलर नेम, डेबिट का पक्ष और क्रेडिट का पक्ष। ये सेम फॉर्मेट आपके बैंक के पासबुक में भी मिल जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा पर्टिकुलर, इधर लिखा रहेगा डेबिट, इधर लिखा रहेगा क्रेडिट और इधर लिखा रहेगा आपका करंट बैलेंस। ठीक है। तो हमें करंट बैलेंस को ध्यान नहीं देना है, हमें बस डेबिट और क्रेडिट तक ही जाना है। अब नीचे बात करते हैं तो फॉर्मेट आपका, हम देखिए यहाँ पर कोई ये फिक्स नहीं है कि पहले हम डीआर को लिखेंगे बाद में सीआर को। सिस्टम में भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सिस्टम में, कंट्रा में और रिसिप्ट में पहले हमसे सीआर पूछता है, बाद में हमसे डीआर पूछता है। लेकिन हम एक मैनुअली जब एंट्री करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि पहले हम डीआर को लिखेंगे, बाद में हम क्या लिखेंगे, सीआर को। तो इससे हमें क्या होता है, थोड़ी आसानी मिल जाती है। तो पहले हमें डीआर हमेशा लिखेंगे और सीआर बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक प्रश्न में एक डीआर होगा, एक सीआर होगा। तो उसके लिए एंट्री हम कैश अकाउंट टू रवि, यानी कि डीआर में क्या हो गया, कैश हो गया और पैसा दे रहा है रवि, तो रवि क्या हो जाएगा, सीआर नीचे। डेबिट के पक्ष में 2,000 लिख देंगे और क्रेडिट के पक्ष में यहाँ पर 2,000 लिख देंगे। पहली एंट्री है। अगला यहाँ पर है कि मोहन ने नगद दिया, पैसा कौन दे रहा है, मोहन, यानी कि मोहन देने वाला सीआर, हमारे पास पैसा आ रहा है तो डीआर, यानी कि डीआर अकाउंट टू सीआर, यानी कि कैश अकाउंट टू मोहन। अगली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट टू मोहन। ठीक है। सेम उसी फॉर्मेट पर अगला प्रश्न है आपका, एसबीआई से निकाला। अब हमें बैंक यहाँ पैसा दे रहा है तो बैंक नीचे हो जाएगा यानी सीआर, हमारे पास आ रहा है तो डीआर। देखिए यहाँ पर आपका कैश अकाउंट टू डीआर। अगला है कमीशन हमें मिल रहा है, कमीशन मिला तो कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जब भी हमारा लाभ होता है तो लाभ को हम सीआर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एंट्री में आपका कमीशन क्या है, सीआर में है, हमारे पास पैसा आ रहा है, आने वाली वस्तु क्या होती है, डीआर में। ठीक। आगे है कि अंकित को, नहीं, सोहन ने उधार सामान बेचा। बेचा कौन, सोहन। हमने क्या किया, परचेज किया, किससे, सोहन से। तो परचेज आपका हमेशा डीआर होता है और सामान देने वाला या पैसा देने वाला हमेशा क्या होता है, सीआर। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट टू सोहन।
अगला जो प्रश्न है कि अंकित को नगद सामान बेचा, हमने सेल किया है किसको, अंकित को, तो सेल्स हमेशा आपका सीआर होता है और परचेज हमेशा आपका, अंकित को नगद सामान बेचा, अंकित यानी कि हमने सेल किया, सेल्स आपका सीआर हो गया, और अंकित सामान ले रहा है तो लेने और पाने वाला क्या होता है, डीआर, ये पर्सनल का रूल है, तो हो जाएगा अंकित अकाउंट टू सेल्स। छठवें कर देखिए एंट्री, सॉरी, यहाँ पर आपका सॉरी एक सेकंड, नगद है ना, तो नगद में हम यहाँ पर नाम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश ले लेगा, कैश अकाउंट टू सेल्स। अगला जो एंट्री है आपका यहाँ पे, फहीम से सामान खरीदा, अब इसमें न तो नगद है न तो उधार है, तो इसको हम उधार मान के एंट्री करेंगे और उधार में हम नाम को ले लेंगे, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट टू फहीम। एंट्री देख लीजिएगा, परचेज अकाउंट टू फहीम। अगला हमारा यहाँ पर है कि व्यापार से निकाला 7,000। अब व्यापार से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, जब भी हम व्यापार से पैसा निकाले या सामान निकाले उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। और ड्राइंग एक प्रकार का आपका पर्सनल अकाउंट है, और पैसा हमें कौन दे रहा है, हमारा व्यापार, यानी कि हमारे व्यापार से पैसा जा रहा है, और जाने वाली वस्तु क्या होती है, सीआर। तो जाने वाली वस्तु कहाँ है, सीआर, यानी कैश हो गया, और ड्राइंग के रूप में हम पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि हम पैसा ले रहे हैं, और पाने और लेने वाला क्या होता है, डीआर, 7,000 रुपए। ठीक है, अगला है कि भवन खरीदा, भवन हम, चूंकि इसमें आपका ये भी रियल अकाउंट है ये भी रियल अकाउंट है, तो एक जाएगा एक आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश। अगली एंट्री देखेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश, बिल्डिंग, जब हम भवन खरीदेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग आएगा, और जिससे हम खरीदेंगे उसको हम उसके बदले पैसा देंगे, तो हमारे पास कैश जा रहा है, और जाने वाली वस्तु होती क्या है, सीआर, और कितना जाएगा, 1,000 रुपये जाएगा, 10,500 रुपये। आगे है कि अंकिता से उधार सामान लिया 3,000 का, 10% डिस्काउंट हुआ 12% टैक्स के साथ। अब ध्यान दीजिए कि इसमें आपका डिस्काउंट और टैक्स आ गया है, तो मैंने आपको यहाँ पर पहले अगली वाली पिछली जो वीडियो है उसमें आपको बता दिया था कि जैसे परचेज पर टैक्स आ गया तो किस में लिखेंगे, परचेज पर अगर डिस्काउंट आ गया तो कैसे लिखेंगे, उसका लेजर क्या बनेगा, उसका ग्रुप क्या बनेगा, ये सारी चीज मैं समझा दिया था। तो एक बार इस चार्ट को आप फिर से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे एंट्री कर रखी है। परचेज देखिए यहाँ पर कि अंकिता से उधार सामान लिया, सामान लेने के बाद हमने परचेज किया, और परचेज अमाउंट कितना है, मूल यानी कि प्योर अमाउंट 3,000 रुपए। आगे बोला गया है कि इस पर आपको 10% डिस्काउंट और 12% टैक्स। तो पहले डिस्काउंट की बात करते हैं, 10% डिस्काउंट 3,000 का आएगा 300, तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट आपका यहाँ पर रिसीव 300, और परचेज पर डिस्काउंट कहाँ लिखा गया है, सीआर में। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ये परचेज है, और इस पर डिस्काउंट आया तो कहाँ लिखा गया है, सीआर में लिखा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अब इसमें आगे बोला गया है कि 12% टैक्स, तो 3,000 पर 12% कितना आएगा आपका, 360 रुपए, और परचेज के साथ ही टैक्स जोड़ गया, दोनों किस में है, डीआर में है। तो चार्ट में आप देखेंगे तो परचेज भी आपका डीआर में है और टैक्स भी किसमें आपका, डीआर में है। ठीक है, तो ये चार्ट मैं आपको इसलिए दे दिया हूं ताकि आपको यहाँ से समझने में आसानी हो। अगला प्रश्न है कि मोहित को नगद सामान बेचा, अब देखिए इसमें नगद आया है तो मोहित का नाम नहीं आएगा, हमने सामान सेल किया है लेकिन कैसा, नगद, नगद तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट टू सेल्स, लेकिन सेल्स का अमाउंट प्योर कितना है, 4,500 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे देखिए कैश अकाउंट टू सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितना, 4,500। उसके बाद इसमें बोला गया है कितना, 250, 240 रुपए डिस्काउंट। तो सेल्स पर देखेंगे, अगर सेल्स पर डिस्काउंट आता है तो किसमें जाएगा, डीआर में। तो यहाँ पर एंट्री में देख लीजिए आप कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना, 240 डीआर के पक्ष में लिखा हुआ है। आगे इसमें बोला गया है कि वह 15% टैक्स, तो 4,500 पर ही हम टैक्स निकालेंगे, तो 15% कितना आएगा इसका, तो यहाँ पर टैक्स निकालने पर कितना है, 675 रुपए। और सेल्स पर टैक्स नीचे जुड़ जाता है, तो देखिए यहाँ पर सेल्स है, और सेल्स भी सीआर में है, और टैक्स भी किसमें जाएगा, सीआर के पक्ष में ही जाएगा, तो यहाँ पर हमने दोनों को सीआर में लिख दिया है। तो ये था पहला, यहाँ पर ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पेज में होता क्या है कि अकाउंट में, यहाँ पर इसको जब मैन्युअली हम एंट्री करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट, जैसे कैश का अकाउंट, रवि का अकाउंट, कैश का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, कैश अकाउंट, एसबीआई। लेकिन जब इसी को हम सिस्टम पर करने जाते हैं तो सिस्टम पर इसका नाम चेंज कर देते हैं, और वहां पर इसको बोलते हैं लेजर, कैश का लेजर, रवि का लेजर, कैश का लेजर, मोहन का लेजर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बारी बारी इसको हम उठाएंगे, यहाँ से पहले हम कैश लिखेंगे। अब जहां जहां कैश लिखा हुआ है, यानी सेम नाम का जहां जहां लिखा रहेगा, चाहे वो डीआर के पक्ष में लिखा हो चाहे वो सीआर के पक्ष में लिखा हो, जितना अमाउंट डीआर में लिखा रहेगा हम डीआर के पक्ष में इधर लिख लेंगे, और जितना हमें कैश सीआर में मिलेगा हम सीआर के पक्ष में लिख लेंगे। तो देखिए ये कैश पहला हमें 2,000 मिला, अगला 1,400 मिला, अगला 3,500 और 2,500, ये तीनों हमें ऊपर यानी कि डीआर में मिले, तो हमने डीआर के पक्ष में इतना 2,500 तक लिख लिया। आगे आपके दो अमाउंट इधर बचे हैं, तो कैश देखिए और कहीं ऊपर है, देखिए ये 5,000 लिखा हुआ है, और कहीं कैश आपका ये आपका 39, 35,
49 35, देखिए 49 35। तो हमने ये डीआर के पक्ष में हमें जितना कैश मिला हमने एक साइड लिख लिया। अब सीआर की बात करते हैं, तो सीआर में देखिए कैश हमारा कहाँ है। पहला कैश हमें 7,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, यानी कि दो अभी तक हमें मिला है। देखिए 7,000 और 10,000, टोटल 17,000। अब टैली का मतलब होता है तुलना करना, तो सेकेंड फेज में ही हम डीआर से सीआर में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो डीआर को हमने जोड़ा तो मिला हमें 19,335 रुपए, और सीआर में हमें टोटल मिला 17,000 रुपए। तो अब इन दोनों पक्ष को बराबर करना है। तो कैसे, यानी कि 17,000 में हम अपने तरफ से कितना जोड़ दें कि 19,335 रुपये हो जाएगा। यानी कि 2,335 जोड़ देंगे तो हमारा 19,335 आ जाएगा। और जिधर जोड़ेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक सर्कल या कोई ऐसा सिंबल लगा दी, ताकि आपको बाद में जोड़ने में आसानी हो कि हाँ हमने ये पैसा अपने तरफ से जोड़ा है भी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये सर्कल में कर दिया। आगे देखिए कैश के बाद क्या आ गया, रवि। हमने यहाँ पर रवि का नाम लिख लिया। रवि का देखेंगे तो सीआर में कितना लिखा है, 2,000, हमने 2,000 लिखा है। अब पूरे एंट्री में देखेंगे रवि कहाँ लिखा हुआ है, तो रवि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि रवि आपको बस एक जगह मिला सीआर में, डीआर में जीरो मिला। तो दोनों पक्ष को बराबर करना है, तो कितना जोड़ें कि इधर 2,000 हो जाए, तो 2,000 इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा। तो दो जो हम जोड़ेंगे उसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अगला आपका है कि देखिए रवि के बाद अगला कैश। तो अब ये कैश का जो 1,400 रुपए है, हमने कैश के पक्ष में 1,400 यहाँ लिख लिया, इसको अब हम छोड़ देंगे। अगला क्या लिखेंगे, मोहन। मोहन देखेंगे तो मोहन आपका सीआर में कितना, 1,400, तो हमने यहाँ पे लिखा। और कहीं मोहन नहीं है तो हमने क्या किया, हम बराबर कर दिया। सेम देखिए कैश दोबारा आ गया 3,500, तो कैश के पक्ष में इधर 3,500 लिखा हुआ है, तो छोड़ देंगे। अगला हमारा क्या है, एसबीआई। तो एसबीआई हमने यहाँ पर एक अकाउंट बना लिया, और एसबीआई का जो सीआर में कितना लिखा हुआ है, 3,500। तो यहाँ देखेंगे तो 3,500 लिख दिया, और कहीं पूरे एंट्री में एसबीआई नहीं है तो हमने दोनों पक्ष बराबर करके इधर डीआर में सर्कल कर दिया। अगला देखेंगे कैश, ये 2,500 लिख चुके हैं, छोड़ दीजिए। अगला क्या है, कमीशन। कमीशन देखेंगे तो सीआर में आपको 2,500 मिला है, तो यहाँ पे मिला हमने लिखा, लेकिन डीआर में कहीं नहीं है तो बराबर कर दिया। आगे देखेंगे तो हमें मिल रहा है परचेज। तो परचेज यहाँ देखिए 1,800 है, और कहीं परचेज है 450 है, और 3,000 रुपए। ये तीन परचेज मिला, तो हमने यहाँ पर तीन लिख लिया, और तीनों को जोड़ा तो पता चला 5250 आया। तो 5250 हमने क्या कर दिया, सीआर में बराबर कर दिया। परचेज के बाद सोहन है, तो सोहन का हमने अकाउंट लिखा, 1,800 रुपये सोहन हमें सीआर मिला, और कहीं नहीं मिला तो हमने डीआर में क्या कर दिया, उसको बराबर कर दिया। सोहन के बाद ये कैश आपका देखिएंगे तो यहाँ पर 5,000 रुपये हो चुका है, तो छोड़ देंगे। आगे हमारा सेल्स है, सेल्स हमारा सीआर में कितना, 5,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर सेल्स आपका 5,000 रुपये हो गया। उसके बाद सेल्स लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स हुआ था एक, कितने का, 4,500 का। 5,000 प्लस 4,500 कितना हो जाएगा, 9,500। तो सेल्स को क्या करेंगे, यहाँ बराबर कर देंगे। अगला सेल्स के बाद क्या है, ये परचेज आपका हो गया। आपका फहीम है, फहीम देखेंगे तो सीआर में 450, तो फहीम हमने लिखा, और 450 इधर मिल गया, तो डीआर में बराबर कर दिया। यानी कि जिधर हम जोड़ेंगे या जिधर बराबर के उधर के एरिया को ही हम सर्कल करेंगे। अगला हमारा क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग आपका देखेंगे तो हमें डीआर में कितना मिल गया, 7,000। इधर हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। सेम उसी फॉर्मेट पर आपका बिल्डिंग है, इधर मिला हमने, इधर बराबर कर दिया। अब बात रह गई यहाँ पर, आपका कैश हो गया, परचेस हो गया। टैक्स, टैक्स आपका कितना मिला है, 360 रुपये, और कहीं टैक्स है, देखिए यहाँ पर कितना, 675 रुपये। तो हमने दो टैक्स, क्योंकि नाम तो सेम है, नाम तो चेंज है नहीं, तो हमने एक टैक्स लिखा, एक जगह लिख दिया 650, और एक जगह मिला हमें एक जगह हमने लिखा 315, और एक जगह हमें मिला 675। अब दोनों को हमने जब घटाया तो हम मालूम चला कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 315 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा 675 के बराबर हो जाएगा। तो हमने जो जोड़ा है उसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। टैक्स के बाद क्या आएगा, अंकिता। अंकिता देखेंगे तो 3,060 रुपये आपका सीआर के पक्ष में है, तो हमने क्या कर दिया था, बराबर कर दिया। उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट। अब देखिए परचेज पर डिस्काउंट अलग होता है और सेल्स पर डिस्काउंट अलग होता है, लेकिन टैक्स आपका दोनों पर सेम होता है। यहाँ पर डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से हमने एक लेजर बनाया है, और ये आपका कितना है, सीआर में है 300, हमने डीआर में बराबर कर दिया। अब सेम लास्ट में आपका देखेंगे यहाँ डिस्काउंट अलाउ है 240, हमने डीआर में लिखा है, और सीआर में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये था हमारा टैली का सेकेंड फेज, जो कि हम यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं। थर्ड फेज में क्या करना है, फिर से हमें डीआर और फिर से हमें सीआर करना है। अब यहाँ पर आपको डीआर के पक्ष में जिन जिन को आपने सर्कल किया है, बस उन्हीं को उठा के आपको यहाँ पर लिख देना है, और सीआर के पक्ष में आपने जिनको जिनको सर्कल किया है इनको उठा के इस साइड लिखना है। और दोनों पक्ष को जोड़ेंगे तो आपका दोनों पक्ष क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि 24,825 रुपये और 24,825 रुपये। ये तो था हमारा मैनुअल निकालने का तरीका, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया।